मेरा सपना हमेशा से था कि मेरा अपना घर हो। हाई स्कूल के दिनों से ही मैं घर से निकलना चाहता था। मेरे वालिद अक्सर वीकेंड्स पर शराब में होते थे और घर का माहौल हमेशा टेंस रहता था। अम्मी भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। रोज़-रोज़ की लड़ाइयों ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि जैसे ही मौका मिले मैं निकल जाऊं। जब मैं 19 साल का हुआ और कॉलेज स्टार्ट किया, जो घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं हर रोज़ ज़िलो, फेसबुक और क्रैक्सलिस्ट पर रेंटल्स देखने लगा। और फिर मुझे एक अपार्टमेंट मिला, सस्ता, ठीक-ठाक और बिल्कुल मेरी रेंज में। अपार्टमेंट का लेआउट सीधा था। अंदर आते ही लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया एक ही ओपन स्पेस में था। उसके साथ ही किचन, जो एक दीवार से अलग होती थी। बेडरूम तक पहुंचने के लिए एक लंबी हॉलवे थी, जिसमें 2 क्लोजेट्स और बीच में बाथरूम का दरवाजा। हॉलवे के एंड पर बेडरूम था। कमरा काफ़ी बड़ा था, क्वीन साइज बेड, 2 और क्लोजेट्स, टीवी और ड्रेसर्स। मुझे फ़ौरन पसंद आ गया। अगले महीने में शिफ्ट हो गया। कुछ महीने सब ठीक रहा। फिर एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। वहाँ एक लड़की मिली जिसे मैं कॉलेज से जानता था। उसका नाम मान लो सैमी। हम लोग थोड़े ड्रिंक्स के बाद मेरे अपार्टमेंट आ गए। मूवी लगाई, बातें होती रहीं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी और मैंने फोर्स नहीं की। मूवी देखते देखते हम दोनों ही नशे में सो गए। रात के बीच में मेरी आंख खुली। हॉलवे से आहिस्ता कदम की आवाज़ आ रही थी। मैंने साइड पर देखा, बेड खाली था। मैं उठकर हॉलवे की तरफ गया और देखा कि सैमी लिविंग रूम में अपना सामान ले रही थी, बिल्कुल चुपचाप। शायद सुबह की ऑकवर्डनेस से बचना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, वापस बेड पर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने फ्रंट डोर बंद होने की आवाज़ सुनी। तसल्ली के लिए मैंने हल्की आवाज़ में कहा, सैमी। कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर सो गया। लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद जोरदार आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने दोबारा सैमी पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैं उठने से डर रहा था, इसलिए फ़ोन उठाया और सैमी को टेक्स्ट किया, आर यू स्टिल हियर? मेरे बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और फिर मुझे लगा कि दरवाजे के फ्रेम के गिर्द कुछ लिपटा हुआ है। मेरी सांस तेज़ हो गई। हिम्मत करके मैंने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और जो मैंने देखा, उसने मेरी चीख निकलवा दी। 2 हाथ, इंसानी हाथ, दरवाजे के फ्रेम को पकड़े हुए। जैसे ही रोशनी पड़ी, वो हाथ जोर से झुके और फौरन गायब हो गए। मैं चीखता रहा, गेट आउट, गेट आउट। हिम्मत करके हॉलवे का लाइट ऑन किया, क्लोजेट्स चेक किए, बाथरूम देखा, सब खाली। लिविंग रूम गया, हर जगह देखा, किचन, कैबिनेट्स, काउच के पीछे, कोई भी नहीं। और फिर मुझे एक बात ने और ज़्यादा डरा दिया। मैंने फ्रंट डोर बंद होता हुआ सुना ही नहीं था। सैमी को कॉल की। उसने कहा, मैं काफ़ी देर पहले निकल गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। दोस्त को कॉल किया। उसने कहा, शायद मैं नशे और नींद की कमी की वजह से हेलुसिनेट कर रहा हूँ। मैंने खुद को समझाया और फिर सो गया। सुबह उठकर दोबारा पूरा अपार्टमेंट चेक किया, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर मैं बेडरूम के दरवाजे के पास गया और मेरा दिल रुक सा गया। दरवाजे के फ्रेम पर वाज़ेह उंगलियों के निशान थे, बिल्कुल उन्हीं जगहों पर जहां मैंने रात को हाथ देखे थे। वो हेलुसिनेशन नहीं थी। आज भी मेरे आई क्लाउड में उसकी तस्वीर मौजूद है। मैंने बाद में अपार्टमेंट चेंज कर लिया, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता वो कौन था और क्यों उसने सिर्फ मुझे महसूस करवाने के लिए हाथ दरवाजे पर रखे और फिर गायब हो गया।